हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास फिजिक्स का वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो लगभग एग्जाम में ये हर जगह पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आज का ये क्लास जो है हमारा 11th क्लास फिजिक्स का है और चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम बताने वाले हैं, तो ध्यान दोगे। व्हेन ए bullet of 0.2 kg fired at the target, its velocity decreases from 600 meter per second to 100 meter per second to determine the work done against the target। तो टारगेट के अगेंस्ट में जो वर्क डन जो किया जाएगा ना, उस वर्क डन को फाइंड करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन आपको हिंदी में चाहिए, तो एक बार क्वेश्चन को हिंदी में आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखोगे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में किसी को जानना है तो हिंदी में लिखोगे। क्वेश्चन क्या है? 0.2 किलोग्राम 0.2 किलोग्राम भारी एक गोली 0.2 किलोग्राम भारी एक गोली जब किसी लक्ष्य को भेदती है तो उसका वेग 600 मीटर प्रति सेकेंड से घट करके 100 मीटर प्रति सेकेंड रह जाता है। लक्ष्य भेदने के लिए कितनी ऊर्जा की व्यय हुई? ठीक है, यानी यहां पर आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। यानी 0.2 kg का एक गोली है जो एक लक्ष्य को भेदती है और उस क्रम में उसका वेग 600 से 100 मीटर पर सेकेंड रह जाता है। तो उस लक्ष्य को भेदने में किया गया कार्य या जो ऊर्जा व्यय होता है, ऊर्जा जो खर्च होता है, वो ऊर्जा हमें फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज, ध्यान दोगे, व्हेन ए बुलेट ऑफ 0.2 kg फायर्ड एट ए टारगेट, its velocity decreases from 600 meter per second to 100 meter per second to determine the work done against the target। तो टारगेट के अगेंस्ट में हमें वर्क डन निकालना है। when a bullet of 0.2 kg fired at a target, ठीक है, एक टारगेट के लिए उसको फायर किया जाता है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो उसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करता है, 600 से 100 हो जाता है। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए हैं, तो क्या बताए हैं क्वेश्चन? वर्क एनर्जी थ्योरम, या कह सकते हैं हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आप लोग को क्या बताया गया है? तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताया गया है। इसका हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बताया गया है? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे द्वारा जो वर्क डन जो किया गया है या हमारे द्वारा जो एनर्जी ह्रास होता है, खर्च होती है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पर इक्वल होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो लिखोगे यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा? 1/2 mv² होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ v के जगह पर हम v1 ले लेते हैं, बाद में v2 भी लेना पड़ेगा। तो अब लेंगे 1/2, m का वैल्यू क्या है? तो m का वैल्यू है 0.2। ठीक है, इसके बाद इंटू v1 मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी उसका है 600। तो यहाँ पर लेंगे 600 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे। ये जो 0.2 है इसे हम 2/10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? तो 2/10। इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 36 और 0 4 बार हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 36,000 जूल। एनर्जी क्या बच गया? 36,000 जूल। अब हम निकालते हैं फाइनल एनर्जी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv2 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 mv2 स्क्वायर। m तो हमारा वही है 0.2, v2 है हमारा 100 का स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करोगे, ये जो है हमारा 2/10 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो एक के साथ 4 जीरो आ जाएगा, एक जीरो यहाँ भी कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर बच जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा? 10,000। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक किए हैं हम। मिस्टेक यह है कि 0 4 ही होगा, हम 4 जीरो 5 जीरो लगा दिए थे। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1000 बचेगा, 1000 जूल। ठीक है, यानी इनिशियल उसका एनर्जी आ गया 36,000 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया उसका 1000। तो अब हम लोग यहां पर निकालेंगे वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम बता चुके हैं, तो क्या बताए हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पर 36,000 है, फिर यहां पर 1000, तो आ जाएगा 35,000 जूल। अगर आप किसी को हिंदी में लिखना है तो यहां पर लिखोगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहां पर लिखोगे अंतिम गतिज ऊर्जा, यहां पर लिखोगे किया गया कार्य, और यहां पर लिखोगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो, छोटे छोटे क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ अगर आपको उठाना है तो चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।